देखो, अब आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 6.2 बताने जा रहे हैं आपको सवाल। देखो, हमने आप दूसरे वीडियो में आपको प्रमेय बता दिया है इसका, ठीक है ना। दूसरे वीडियो को आप देख लेना आपको, ठीक। चलो चलो, देखो सवाल पहला है, कह रहा है आकृत 6.17, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 में कह रहा है डीई समांतर है बीसी, ठीक है, ठीक है। नंबर 2 में कह रहा है ईसी और नंबर 2 में, ठीक है ना। नंबर 1 में याद रखना, नंबर 2 के कह रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 में कह रहा है डीई समांतर है क्या कि बीसी है, ठीक है। अच्छा, और नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, हमें ईसी ज्ञात करना है, ठीक है। और नंबर 2 में हमें एडी ज्ञात करना है। चलो अच्छा, देखो तो आपको पहला सवाल बता जा रहे हैं और दूसरा आपको लगा लेना है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास, देखो अब यहां पर आपको लिखना है ए, और इसके बाद में यहाँ पर बी और सी, और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे डी और यहाँ पर ई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें ईसी ज्ञात करना है, नंबर 1 का ईसी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हमारे पास, ठीक है ना, जब हमारे पास बीसी समांतर हो किसके, डीई के, ठीक है ना। जब समांतर होते हैं, ठीक है, त्रिभुज के तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, याद रखना, ध्यान देना। दो भुजाओं, ठीक है, को छोड़ते हुए याद रखना, इसके समांतर क्या दिए, डीई दिए, ठीक है। जब ये समांतर है तो इनके अनुपात हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी अपान फिर डी बी, ठीक है ना, बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे ए ई अपान ई सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए डी मान कितना दिया है, 1.5, फिर डी बी का मान कितना दिया है, देखो डी बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर डी बी का मान दिया है हमारे पास, डी और बी का 3 दिया है, ठीक, बराबर ए ई का मान कितना दिया है, 1, और ए सी का मान कितना दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर दशमलव उठाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/EC, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रहेगा, EC बराबर 2 को गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास EC का मान कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको दूसरा सवाल इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक। चलो अब देखो यहां पर अब ध्यान देना है यहाँ पर, अब आपको सवाल नंबर दूसरा बता देना है, ठीक है ना। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, ठीक है ना, पर क्रमशः बिंदु दिए ई और एफ स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। अच्छा, अब हमें ध्यान देना है, तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सवाल दिए, ठीक है ना। हम आपको इसमें पहला बताने जा रहे हैं, ठीक है, पहला बताने जा रहे हैं आपको, तो और इसी प्रकार से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पी क्यू आर, ठीक है ना, और इसके बाद में कह रहा पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु, ठीक है ना, स्थित है ई और एफ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नंबर 1, यहां पर नंबर 1 में दिया है, कह रहा है कि पीई बराबर दिए 3.9 सेंटीमीटर,
और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा है एफ आर बराबर कितना दिया है मेरे पास, ध्यान देना, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है सवाल में, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमें, ध्यान देना, क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हमारे पास अनुपात बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर है। ठीक है, चलो अब यहां पर आपको लिखना है पी का मान कितना दिया है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और इसके बाद में ई क्यू का मान कितना दिया है, ई क्यू मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद पी एफ का मान कितना दिया है, पी एफ का मान कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर का मान कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे देखो है ना, अब यहां पर अब हम इसके अनुपात में रखेंगे, यहां पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, यहां से लिखना है आपको हल। ठीक है, यहां पर लिखना त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, देखो ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे पीई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। अब यहां पर मान रख लेना है, पीई का मान कितना है, देखो 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है 3 बराबर पी एफ का मान कितना है 3.6 बटे एफ आर का मान कितना दिया है 2.4। अब देखो ध्यान ना, यहां से दशमलव रहेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसका दशमलव ये कैंसिल, कितना देगा 39 बटे 30 बराबर 36 बटे 24। अब यहाँ पर काट दिया है, देखो 3 से काट दिया, 3 कम 3, 3 से 9 और 3 23। ठीक है, बराबर अब इसे देखो ध्यान ना, इससे हम काट देंगे, किससे, देखो अब इसे हम 4 से काट दें। ठीक है, यहां से देखो 6 से काट दिए तो 6 36 6 को 24। ठीक है ना, 6 36 6 24। अब 2 से कट जाएगा ये, तो 13 बटे कितना जाएगा यहाँ पर 10 बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम इसे 2 गुणा कर दें, 13 दूनी 26 बराबर 10 3 30। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये बराबर हमारे पास नहीं है। अगर ये जब बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि, यहाँ पर नीचे लिखना है आपको अतः, ठीक है ना, अतः ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है, बस हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके समांतर के समांतर नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। अच्छा, अगला सवाल देखो। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से कर लेना है। अब आपको बताने जा रहे हैं सवाल नंबर 30। देखो अगला तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3। ठीक, देखो सवाल नंबर 3 कह रहा है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर तीसरा कह रहा है कि आकृति 6.18, ठीक है ना, में यदि यलयम समांतर, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर जो दिया है, ठीक है ना, दिया क्या है, यदि यलयम समांतर है किसके के, सी बी के, और ठीक है, और यलयन समांतर है क्या के, सी डी के, हो तो, ठीक है ना, हो तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि
क्या सिद्ध करना है हमें, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, सिद्ध करना है हमें कि AM अपान AB बराबर AN अपान AD, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो इसका चित्र भी बना लेते हैं। देखो यहां से आपको चित्र भी बनाना है। ठीक, ठीक है, यहां पर लिखना है आपको A B C D M L और N, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखो ध्यान देना, देखो अब हम पहले लिखेंगे, देखो किससे लेना है हमें, देखो ध्यान देना, क्या कहना था, LM समांतर है किसके, CB के, तो हम पहले लेंगे, ध्यान देना यहाँ पर कौन सा LM समांतर है क्या के, CB के, ठीक है ना। अब अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC तथा, ठीक है, फिर त्रिभुज ALM में, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे LM, यहाँ पर लिखेंगे LM समांतर है किसके, CB के। जब ये समांतर है तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो किस प्रकार लेना है अनुपात, किस प्रकार नहीं लेना है, ठीक है ना। अनुपात ध्यान देना है यहाँ पर, देखो हमारे पास कितना दिए, AM बटे कितना दिए, AB, मतलब कि AM और बटे AB, पहले यहां से यहां तक उठाएंगे और फिर इसके बाद में यहां से इसको लेंगे, ठीक है ना। देखो दो अनुपात होते हैं हमारे पास, कौन कौन ले सकते हैं, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, हमारे पास इस प्रकार से, जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें एक प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर P Q R और इसमें लिख दिया जाए या EF, कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान देना, जब ये और ये समांतर हो गए, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे ना, तो इसके बाद में ध्यान देना यहाँ पर हम किस प्रकार से अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। देखो PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, एक इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहां से उठाएंगे इसको, फिर इससे उठाएंगे इसको, ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें भी, इसको भी यहां से और इसको यहां से। अब देखो दूसरा अनुपात किस प्रकार से उठाना है हमें, देखो ध्यान देना, दूसरा प्रकार हमको किस प्रकार से, पहले लिखेंगे PE, ठीक है ना, और फिर PE के बाद में फिर आपको P से ले लेना है, ठीक है ना, याद रखना PQ, समझ में आया, ठीक है, और इसी प्रकार से PF और फिर इसके बाद P से R, ओके, याद रखना, ठीक। अच्छा, तो इसी प्रकार से हम इसे लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AM अपान AB, ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे AL अपान AC, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट। अब देखो ध्यान देना, अब क्या करना है हमें, अब हमें कह रहा था LN समांतर है किसके, DC के, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ANL, ठीक है ना, में, ओके। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो AN अपान AD बराबर फिर AL अपान AC, ठीक है, समीकरण सेकंड। अब यहां से लिखेंगे नीचे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से। देखो ध्यान देना, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड देखो ये बराबर दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AM अपान AB बराबर AN अपान AD, यही हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है हमारा, ओके, ठीक। अब आपको हम सवाल नंबर देखो चौथा बताने जा रहे हैं, ठीक है।
देखो सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 कह रहा है आकृत 6.19 में कह रहा है डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई के, ठीक है। अच्छा एई के है, ठीक है। अच्छा सिद्ध कीजिए कि बीएफ समान बीएफ अपान एफ ई बराबर बीई बटे एसी, ठीक है ना। चलो है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमें आकृत भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले हम आकृत बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, देखो ध्यान देना, ये है हमारे पास एक चित्र है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार एक आकृत बना लेना है। यहाँ पर ए बी सी और इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर ये ई, ठीक है। और यहाँ से इसे इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर आपको लिख देना है दिया, ठीक है। देखो दिया है कितना लिखना है, ठीक है। दिया है इसमें कह रहा है डीई समांतर है एसी के और, ठीक है, ठीक है। अच्छा और डीएफ समांतर है एई के है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, देखो ध्यान देना, सिद्ध करना है एमा बी एफ, यहां पर आ जाएगा बी एफ अपान एफ ई बराबर बीई अपान ई सी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे है। चलो अब देखो ध्यान देना, ये नहीं लिखना, ठीक। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो अब यहां पर आ जाओ, पहले कह रहा था क्या कह रहा था, देखो हमें देखो क्या समानता दिया है, पहले यहां पर आपको लिख देना है, लिखना है आपको डीई समांतर है किसके, एसी के, ठीक है ना। तो डीई तो पहले ध्यान देना है, ये हमारे पास कह रहा है, देखो ध्यान देना ये, ठीक है ना, ठीक है। और डीई समांतर किसके बता रहा है, एसी के, ठीक। ये हमें लेना है, ठीक है। ये हमें अभी नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक, ओके। ये हमें अभी नहीं लेना। चलो अच्छा जब ये समांतर होंगे तो हम क्या क्या लेंगे, देखो ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी ई में, ओके। अब यहां पर देखो ध्यान देना, अब हमें करना क्या है, वहां पर कह रहा बी एफ, कह रहा है बी एफ और एफ ई, मतलब क्रम से लेना है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। अच्छा तो हम यहाँ पर क्रम से लें तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले बी डी, ठीक है ना, और फिर डी ए या ए डी, ठीक है, बराबर अब यहाँ पर लिखेंगे बी एफ, सॉरी बी ई है, बी ई और ई सी समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो दे देना, ये हमारे पास था ना, क्यों, और एक ये था। अब इसमें कह रहा था अगला, उसमें क्या कह रहा था, देखो देना, बी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। अच्छा तो जब बी एफ समांतर है ए ई के तो यहां पर देना हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ओके, समझ में आया। अब हमें इस प्रकार लेना है, ओके। तो इस प्रकार लेने के लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर त्रिभुज क्या लिखना है, बी ए ई तथा त्रिभुज बी एफ डी में, ठीक है ना। तो अब हमें इस प्रकार से पहले चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखना है आपको बी डी, ठीक है ना, बी डी, तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखो समांतर किस कहते हैं, पहले देखो देना, समांतर हमारे पास दिया है डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है ना। तो हमारे पास जब समांतर तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको बी डी अपान ए डी, ठीक है, बराबर अब यहाँ पर लिखेंगे बी एफ अपान एफ ई, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो हमारे पास बराबर क्या है, देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा कितना, देखो यहाँ पर बचेगा बी ई
अपान ई सी बराबर, ठीक है ना, बराबर बी एफ अपान एफ ई, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास है, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। अब इसके स्थान पर हम देखो दे ना, अब इसके स्थान पर ये बदल लेते हैं, ठीक है, यहां पर लिखेंगे या करके, ठीक, या करके, यहां पर आपको क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, इसको क्रम से लिख दिया है बी एफ अपान एफ ई, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना बी ई अपान ई सी, ठीक है, इसे हम आगे पीछे कर दिया, देखो इसको हम आगे कर दिया, इसको क्या कर दिया पीछे, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम याद है ना, इसको चित्र आपको पूरा बनाना है, ठीक है, ये आपको चित्र पूरा बनाना है, ओके, ठीक है। अब सवाल नंबर आपको बताएंगे 5वां सवाल, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पर है सवाल नंबर, कौन सा है, सवाल नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब सवाल नंबर 5वां बताने जा रहे हैं आपको, देखो ध्यान देना है, यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि इसमें देखो आकृत विधि है, ठीक है, आकृत 6.20 मतलब ये में, ठीक है, कह रहा है डी ई समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, अच्छा, और ओ आर पर स्थित बिंदु दिए ए बिकामा बी और सी, ठीक है ना, इस प्रकार है कि, ठीक, सॉरी देखो हमने सवाल दूसरा पढ़ दिया, देखो सवाल कह रहा है आकृत 6.20, ठीक है, में कह रहा है डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर, ठीक है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। चलो, अच्छा, यहां पर हमें चित्र बनाना है, देखो इस प्रकार हमें चित्र बनाना है, ठीक है, ठीक, और इसके बाद में, ठीक है, अच्छा, यहां पर लेंगे पी क्यू आर और यहां पर ओ, यहां पर ई ई और यहां पर डी और यहां पर एफ, ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल कह रहा था, देखो ध्यान, अब किसके समांतर किसका दिया है, देखो ध्यान, यहां पर दिया है डी ई समांतर है कह के ओ क्यू के, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास कह रहा है डी ई समांतर है ओ क्यू के, तो देखो डी एफ, तो डी ई सॉरी डी ई, तो डी ई समांतर है ओ क्यू के। चलो, तो यहां से हम ये ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, पहले क्या लेने पर पी ओ क्यू तथा त्रिभुज, फिर इसका पी डी ई और में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो जरा, अब हमारे पास इसके समांतर ये दिए हैं, तो इसके जो अनुपात होंगे क्या होंगे, बराबर, जो समांतर है तो अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे ना, तो यहां पर लिखेंगे पी डी अपान डी ओ, ठीक है ना, डी बराबर, अब लिखेंगे पीई और फिर ई क्यू, ठीक है ना, ई क्यू, और समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब अगला देखो कह रहा है, फिर आगे दिया है समांतर, किसके समांतर दिए हैं, कह रहा है डीएफ समांतर है एई के, ठीक है, सर सॉरी देखो कह रहा है डीएफ समांतर है, डीएफ किसके समांतर है, ओ आर के, ठीक है, ओ आर के, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर तथा त्रिभुज पी डी एफ, ठीक है, में। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास डी एफ समांतर किसके था, ओ आर के, ओ आर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, यहां पर अब इसके बाद ध्यान देना, जब हमारे पास ये समांतर होंगे तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर पी डी अपान डी ओ बराबर, ध्यान देना, अब पी एफ अपान एफ आर, समीकरण सेकंड, यहां पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, फर्स्ट हुआ
सेकेंड से। ठीक है, जब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट व सेकेंड, तो देखो ये बराबर है हमारे पास है, तो ये हमारे पास कितना देगा PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया अनुपात। ठीक है, अब देखो PE अनुपात बराबर किसके, EQ के। ठीक है ना, और PF बराबर अनुपात किसके, FR के अनुपात बराबर। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास सवाल बता रहा था कि क्या सिद्ध कीजिए कि क्या EF समांतर है QR के। ठीक है ना, EF समांतर है QR के, तो यहां पर लिखेंगे अतः। ठीक है ना, अतः क्या लिखेंगे यहां पर EF समांतर QR के है। देखो अतः EF समांतर है QR के। ठीक है ना, याद रखना। अब इसे हम एवोल्यूशन यहां पर लिख देंगे EF समांतर है QR के। ठीक है ना, और यहां पर लिखेंगे BPT द्वारा। ठीक है ना, BPT द्वारा। ठीक है ना, आधारभूत समानुपाती। ठीक है ना, याद रखना क्या लिखेंगे, याद रखना BPT द्वारा मतलब क्या होता है, आधारभूत समानुपाती। ठीक है, याद रखना। अब बस अब इसके आपको यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको हम अगली वीडियो में आगे ज्यादा सवाल बताएंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए और शेयर करना ना भूलिए।